इमरान खान साहब ने ऑपरेशन की भी मुखालफत की है और यानी ऑपरेशन के बारे में इमरान खान साहब ने कहा वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए और इससे दहशतगर्दी बढ़ती है, मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे अफगानों को पाकिस्तान से निकाला गया है, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूं जिस तरीके से उन्हें निकाला गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है। अब देखिए क्रिकेट तो पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे चला गया, पाकिस्तान की मईशत भी पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान में अमन व अमान भी तबाह हो गया, पाकिस्तान में जो है वो इक़्तिदार जो सियासी थी वो भी तबाह हो गई, पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक भी तबाह हो गए, बेशुमार चीज़ें। तो इतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि सादा उन्होंने ये किया कि जो कुछ मोहसिन नकवी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ये भी अलीमा खान साहब ने पैगाम दिया। और जजेस के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जजेस का ज़मीर होता तो पाकिस्तान में जुल्म ना होता, अगर इन्हें पता होता कि अल्लाह को जवाब देना है तो ये फस्तायत ना होती। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में उनकी बहनों ने कहा जी उनकी सेहत ठीक है, बस एक आंख में उनके कोई मसला नज़र आ रहा था कि वो सुर्ख हो रही थी, तो चेकअप के लिए अदालत में हम दरख्वास्त दायर करेंगे कि इमरान खान साहब का चेकअप किया जाए। ये है नाजरीन बात। और इसमें एक और खबर भी है साथ में। अब शाहिद खटक साहब मौजूद थे तो उन्होंने सहाफियों ने उनसे पूछा, शाहिद खटक साहब से, वैसे उनकी भी मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब से, बड़े लंबे अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, करवाई नहीं जा रही। शाहिद खटक साहब ने बताया क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था शेर अफजल मरवत के खिलाफ, तो सहाफियों ने उनसे फिर सवाल कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे तो उसने ऑडियो मैसेज किया है शेर अफजल मरवत ने, वार्निंग वाला कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। तो उसने कहा जी मैं भी शेर अफजल से लड़ना नहीं चाहता, मगर इमरान खान और उसकी फैमिली के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। अगर वो इमरान खान का पैगाम लाए तो ये इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता। वो अंदर जाती हैं, सिर्फ इमरान खान का पैगाम लाती हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते इस बात को। तो जो भी इमरान खान की फैमिली के ऊपर हमला करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये शाहिद खटक ने कहा। और ये पैगाम एक्चुअली जो है वो शेर अफजल मरवत के बारे में है और उन्होंने ये बताया भी कि शेर अफजल मरवत ने उनसे रब्ता किया था। अब आ जाए नाजरीन वो मामला जिसपे एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से काम पड़ गया, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से काम पड़ गया है वो काम क्या है, जरा पहले आप ये देखें जो खबरें छपवाई गई हैं या जो खबरें चलवाई गई हैं। इसमें दुनिया न्यूज़ के ऊपर ये खबर चलवाई गई और पेपर के अंदर भी ये खबर छपवाई गई। कहा तो गया कि ये हुकूमती ज़राए से हैं, लेकिन अब ये जो हुकूमती ज़राए हैं वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन से हुकूमती ज़राए हैं जो इस तरह की खबरें देते हैं। रोज़नामा दुनिया ने भी ये खबर दी है, फिर ये चलाई भी गई है दुनिया पे। अब वो ये कहते हैं हुकूमती ज़राए के हवाले से उन्होंने वज़ाहती एक रिपोर्ट जारी की है कि एक अहम नुक्ता है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है आर्मी चीफ की आज से 2.5 साल पौने 3 साल पहले, अब ये जो कानून साजी की गई कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं, जिनके अंदर एयरफोर्स का चीफ, जिसके अंदर बहरिया का चीफ, जिसके अंदर आर्मी चीफ, इनकी मुद्दत मुलाजमत को 2024 में बढ़ा के कर दिया गया था। कितना? 3 से 5 साल, 2 साल मजीद बढ़ा दिया गया था कि अब ये 5 साल तक नौकरी करेंगे। लेकिन क्योंकि ये कानून 2024 में आया और 2025 में आर्मी चीफ रिटायर हो रहे थे, तो क्या इसका इतलाक पिछले आर्मी चीफ पे होगा या नए पे होगा। अब कानूनी नुकता एक ये है कि इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन चाहिए। वो जो नया नोटिफिकेशन चाहिए उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अब मे बी ये दबाव नए नोटिफिकेशन के लिए हो, लेकिन सेम टाइम में ये खबरें भी चलवाई जा रही हैं कि जनाब किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये खबरें हुकूमत को भी नहीं चला रही मेरे ख्याल में। ये खबरें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चलती भी नहीं है। ये लोग बड़े हसास होते हैं। मैंने एक दफा सीनियरिटी लिस्ट दे दी थी कि कौन कौन सा जर्नैल आने वाला चीफ हो सकता है, तो मुझे ISPR से फोन आ गया था कि नहीं 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 आपकी लिस्ट ठीक नहीं है, आप ये चीज ठीक करें, अब बल्कि आप इसको डिलीट कर दें। मैं जी मैं नहीं करता। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये बड़े हसास होते हैं इन मामलात में, ये खबर चलने भी नहीं देते इस तरह की। और ये खबर GHQ की मर्जी के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खबर दुनिया ने लगाई हो। तो अब वो ये बता रहे कि नोटिफिकेशन जो हुकूमत ने जो कानून साजी कर दी है उसके बाद किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब यही जो मौजूदा लोग हैं या आर्मी चीफ हैं खास तौर पे, ये इनकी मुद्दत मुलाजमत 2027 तक चली गई हुई है, उनका ये कहना है, ये उनका दावा है। अब ये दावा कितना दुरुस्त है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। सारे अपने अपने दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये खबर तो चलवा दी गई पाकिस्तान के मीडिया पे, और आने वाले दिनों में शायद ये और ज्यादा भी
चलेगी। 18वीं तरमीम पे पूरा टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और इस पे मुबाहिसे करवाए जा रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया मीडिया ग्रुप को। दुनिया मीडिया ग्रुप जो है वो चाहे नए सूबों का बनाना हो, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी कंफर्म किया कि नए सूबों की बात सबसे पहले जो है वो अभी इस हालिया जो बहस छिड़ी है उसमें ये आर्मी चीफ ने ताजरों के सामने की थी, कराची में जब वो मिले थे वहां पे कहीं पे, तो ताजरों के सामने जब उन्होंने ये गुफ्तगू की थी, ये उसमें उन्होंने क्लेम किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि आर्मी चीफ की जो ताजरों से बातचीत हुई उसमें कहीं उन्होंने ये बात की थी आर्मी चीफ ने कि छोटे सूबे और नए सूबे बनाए जाएं। ये आर्मी चीफ का आइडिया है, दोबारा से जब ये बात हुई है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। अब उसके बाद इसको अडॉप्ट कर लिया दुनिया मीडिया ग्रुप ने। तो आजकल बहुत ज्यादा क्लोज एक रिलेशन है दुनिया मीडिया ग्रुप का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो वहां से बहुत सारी चीजें इनिशिएट होती हैं, वो हम होती हुई देखते भी हैं। बहरहाल अब ये आने वाले दिनों में और ज्यादा मामला फैलेगा। देखिए सीधी सीधी वजह है, सबको अपनी नौकरी लंबी करनी है बस। शहबाज शरीफ को किसी तरह अपनी नौकरी की मुद्दत बढ़ा के किसी तरह 5 साल पूरे करने जाली मैंडेट के साथ। आर्मी चीफ को 3 नहीं 5 साल चाहिए, हो सकता है उसके बाद उन्होंने 5 साल और भी ख्वाब देखा हो। हर आर्मी चीफ को अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहिए होती है। हर बंदा कुर्सी के बाद जाना ही नहीं चाहता, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। बहुत सारे रिटायर फौजी जो हैं उन्हें मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बैठा दिया गया है, एक के बाद एक को नवाजा जा रहा है, तो ये सिलसिला जारी है। रिटायर होने तक ये लोग काबू नहीं आते, रिटायर हो जाए कोई तो उसके बाद उसके कुछ काबू नहीं रहता और उसकी हालत क्या हो जाती है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बाजवा को देख लें, फैज को देख लें, नदीम अंजुम को देख लें, ये ऐसे ही होता है। परवेज मुशर्रफ जो है वो 2 कमरों के फ्लैट के अंदर फौत हो गए दुबई में, तो कुछ नहीं बचता बाद में। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंकशाफ किया। ख्वाजा आसिफ साहब बोले तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बोले। अब्बासी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है और ये बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब्बासी साहब ये कहते हैं कि नवंबर 2018 में हम 3 लोग, मैं यानी शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ, जनरल बाजवा से मिलने के लिए गए थे। उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज ने हमें वहां पे रिसीव किया था, पिक किया था। मैंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि फैज आए तो बताना कि कौन सा वाला है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता था, जबकि ख्वाजा आसिफ उन्हें जानते थे। ये मुलाकात 3-4 घंटे जारी रही और ये मुलाकात सिर्फ इकोनॉमी के हवाले से थी। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है, जुलाई अगस्त में वो आ जाते हैं और आप देखें कि अगस्त में इमरान खान साहब हुकूमत संभाल रहे हैं, अगस्त सितंबर में जाके वो हुकूमत में सेट हो रहे हैं, और नवंबर के अंदर उस वक्त का आर्मी चीफ और डीजीसी मुलाकात किससे कर रहा है? जो हुकूमत से निकले हैं पिछले लोग। भाई मईशत में जनरल बाजवा का काम क्या था? अभी जनरल बाजवा अगर इतना बड़ा मईशत दान था तो ला के उसको अब बैठाओ ना, रिटायरमेंट के बाद वजारत खजाना उसको दे दो। एक भी जर्नैल अगर काबिल होता तो औरंगजेब की जगह किसी जर्नैल को ला के बैठा देते, रिटायर्ड जर्नैल को, जनरल बाजवा को बैठा देते, जनरल नदीम अंजुम। ये जब तक सीट के ऊपर होते हैं तब तक चौधरी बन के ये सारी चीजें संभाल रहे होते हैं। इनकी बिल्कुल इनको समझ नहीं है इकोनॉमी की।